हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। और क्या ही बताऊँ कि कैसे आपको समझाऊंगा एकदम इजी वे में। इस टॉपिक का नाम है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा एक एलर्जिक डिजीज़ है, जो एलर्जी से होने वाला डिजीज़ है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इजी वे में और तोड़ तोड़ के सही तरीक़े से आपके माइंड तक पहुँचाया जाए। चलिए मैं दिखाता हूँ इसका डायग्राम। मेरे पीछे बना हुआ बोर्ड पे इसका डायग्राम देख सकते हैं। नॉर्मल एयरवे हुआ, ये नॉर्मल एयरवे हुआ आपका, ठीक। जब अस्थमा, जब एलर्जी, एंटीजन आपके एयरवे में अटैक करता है, एंटीजन अंदर जाता है तो ये मसल सिकुड़ जाता है, टाइट हो जाता है। क्या होता है, ये नॉर्मल था तो ऐसे हो गया। जब इसमें आया, इसमें एंटीजन एंट्री किया तो क्या हुआ, ये मसल सिकुड़ गया और ये मसल टाइट होने लगा। और जो क्यों सिकुड़ रहा है, क्यों टाइट हो रहा है, मैं ये पैथोफिजियोलॉजी में आपको बताऊंगा। आप समझ गए कि यह जब अस्थमा एंटीजन अंदर जाने लगता है तो एयरवे सिकुड़ जाता है और टाइट हो जाता है। इसके वजह से सांस लेने में दिक्कत होता है, चेस्ट पेन होने लगता है और वगैरह वगैरह अस्थमा का साइन सिम्टम आने लगता है, कफिंग होने लगता है। ये नॉर्मल ओपनिंग हुआ। जब एंटीजन अटैक कर देता है तब हमारा एयरवे का नैरो ओपनिंग ऐसे होता है। देख सकते हैं कितना छोटा सा, ये इतना बड़ा ओपनिंग, ये इतना छोटा सा। तो आप इजीली समझिए कि जब एक बड़ा सा पाइप है, उससे पूरा पानी फोर्स से निकल रहा है, अब उसी पाइप में जाम हो जाए तो पानी आने में तो दिक्कत होगा, कम आएगा, कम मात्रा में पानी आएगा। उसी तरह ये होता है लंग्स में एयरवे से। अगर ये नॉर्मल है, इसमें पूरा तरह से एयर पास हो रहा है और जब एंटीजन अटैक करता है तो फिर ये ओपनिंग इतना छोटा हो जाता है तो कम जाता है। इसकी वजह से चेस्ट पेन, बलगम, कॉफिंग बहुत रेडी। चलिए अब चलते हैं अस्थमा का डिफिनेशन पे। अस्थमा इज एलर्जिक और क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। अस्थमा एक एनर्जी से होने वाला बीमारी है, आपको बताया था पहले, और इसमें मेंशन है साफ अस्थमा इज एलर्जिक बीमारी है और क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। चलिए ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे ऑफ द एयरवे, ये एयरवे का प्रॉब्लम है, आपको पता है, इसमें साफ मेंशन था। पहले मैं बताया था कि एयरवे में ये टाइटनेस हो जाता है, फिर जो मसल उसका नैरो हो जाता है, इसकी वजह से एयर पास नहीं होता है, मैंने पहले आपको बता रखा था। फिर आइए associated with breathlessness, chest tightness and coughing। इसमें प्रॉब्लम आता है क्या, ब्रेथ कम, एयर कम पास होगा तो ऑब्वियसली बात है कि हवा कम पास होगा एयरवे में तो ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम होगा, चेस्ट टाइट होगा, चेस्ट में पेन होगा और कॉफिंग बलगम बनेगा। इन्फ्लेमेटरी की वजह से बलगम बनेगा तो कॉफिंग ऑब्वियसली बात है कि होगा। चलिए, अगर आपको किसी बीमारी को डीपली जानना है और कैसे हुआ, कैसे क्या, इस बीमारी में क्या क्या होता है, कैसे होता है, शुरुआती फेज क्या आता है, क्या नहीं, इसको जानना है तो सबसे पहले आप पकड़ो पैथोफिजियोलॉजी का। पैथोफिजियोलॉजी में साफ मेंशन रहता है कि बीमारी कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे कैसे आपको बॉडी पे इफेक्ट करता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पैथोफिजियोलॉजी। एंटीजन इंटर करेगा एयरवे में। एंटीजन एक तरह से आतंकवादी है। क्या है, आतंकवादी है। जब एयरवे में इंटर करेगा तब एक्टिव होगा। क्या एक्टिव होगा एयरवे में, टी लिम्फोसाइट। क्या एक्टिव होगा, टी लिम्फोसाइट। एयरवे में क्या एक्टिव होगा, टी लिम्फोसाइट एक्टिव होगा। ये मैसेज करेगा इंटरल्यूकिन 12 को, ये मैसेज करेगा इंटरल्यूकिन 12, इसमें 12, इंटरल्यूकिन 3, 4, 5, 9, ये सबको भेज देगा अस्थमा से लड़ने के लिए, एंटीजन से लड़ने के लिए। क्या करेगा, लिम्फोसाइट एक्टिव हुआ, इसको मैसेज किया, एक्टिव किया किसको, इंटरल्यूकिन 12, 3, 4, 5, 9 को भेज देगा लड़ने के लिए। और इसके साथ साथ कुछ केमिकल भी साथ जाए, इसके साथ वेजोफिल, इजियोनोफिल, प्रोस्टाग्लैंडिन, ईटीसी कुछ केमिकल साथ में जाएंगे। फिर
फिर इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द ब्रोंकाइल मेम्ब्रेन। अब आइए सिंपल तरीका, सरल तरीका। ये एंटीजन आतंकवादी है और ये एक सिक्योरिटी गार्ड है, बैठा हुआ है एयरवे का मेन ऊपर टॉप पे सिक्योरिटी गार्ड है। फिर ये इसको मैसेज भेजता है, ये एक्टिव करता है, फिर उसके साथ कुछ कुछ केमिकल भी साथ जाते हैं। चलिए कुछ देसी ट्रिक के साथ समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ये एंटीजन आतंकवादी हो गया और ये लिम्फोसाइट गार्ड है, बैठा हुआ है, और ये कॉल किया अपने सैनिकों के पास, ये सैनिकों इसका लड़ने के लिए कुछ केमिकल के साथ, ये केमिकल का नाम आपको पता है, मैंने बता रखा हूँ, इनके साथ लड़ने के लिए क्या बोलते हैं, पूरा रथ हो तीर धनुष के साथ चल दिए लड़ने के लिए, ठीक है। फिर जब जा रहे हैं, लड़ने जाएंगे तो कोई भी किला के एक गेट होता है, और ये जब किला के गेट में अचानक एंटर करेंगे तो दरवाज़ा जाम हो जाएगा, उसकी वजह से परमेबिलिटी ऑफ ब्रोंकियल मेम्ब्रेन इंक्रीज हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिलीज फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस। फ्लूइड रिलीज करेगा इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड रिलीज करेगा। आपको पता नहीं होगा तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है। ये सेल हुआ, ये सेल के बीच वाला स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, ठीक। चलिए अब बताते हैं। जब इसमें फ्लूइड आएगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, ये स्पेस है, जगह, वहाँ पे पानी आएगा, फ्लूइड आएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि वो फूलेगा, बढ़ेगा, और इसकी वजह से इसमें एडिमा बन जाएगा, फूल जाएगा, सूजन आ जाएगा। इसी से होता है एयरवे एक्सट्रक्शन एंड और नैरो, एयरवे एक्सट्रक्शन एंड नैरो। मैंने पहले आपको बताया था कि इन केस अस्थमा, ये जो एयरवे होता है, ये क्या होता है, नैरो होता है, और स्पेस ओपनिंग बहुत कम हो जाता है। मेन कारण है एडिमा। जब इसमें फ्लूइड आया इंटरस्टिशियल स्पेस में, इतना सारे रीजन के वजह से कॉज हुआ ब्रोंकियल अस्थमा, और ब्रोंकियल अस्थमा के इतना सारे सिम्टम आते हैं, जैसे चेस्ट टाइटनेस, टिस्निया, कॉफिंग, वीजिंग साउंड, पेल स्किन, टैकीकार्डिया। चलिए आपको समझ में आ गया होगा पैथोफिजियोलॉजिकल। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम कुछ इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी और कुछ कॉजेज और सिम्टम। मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट में। चलिए टाटा बाय, गुड नाइट।